अस्सलाम वालेकुम तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के वीलॉग में खुशामदीद। प्रोग्राम के शुरू के अंदर ही आप लोगों से गुजारिश करूंगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। इससे आप लोगों को जब भी हम नया वीलॉग तैयार करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाया करेगा। ये चैनल जो है अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुपों पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर कीजिए। मालूमात ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जिस तरह हम सबको पता है कि मीडिया क्रैकडाउन पूरे ज़ोरों पे शुरू है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आवाम को रहनुमाई करें और आप लोग इस तरह आसान अल्फाज की मदद कीजिए। आज का वीलॉग मेरा कल के वीलॉग के से ही रिलेटेड है। वो है कि जिस तरह शहबाज शरीफ की नाकामी के बाद नाकामी उसको होती रही है। सऊदी अरब से नाकामी हुई, उसको मिडिल ईस्ट से नाकामी हुई, अबू धाबी से नाकामी हुई, अब तो सुनने में आ रहा है कि कतर से भी नाकामी हुई है। कतर वालों ने भी कोई ख़ास मदद की उनको ऑफ़र नहीं की। हत्ता कि जो IMF है जिसका काम ही देना है लोन देना, उनके साथ भी इनकी कोई ख़ास बात नहीं बन रही। और वो कह रहे हैं कि जो आपने इस तरह इक़दामात लिए हैं मुफ्ती इस्माइल ने, वो कोई ख़ास नहीं है जिससे हम आपको मुतमईन नहीं आपको लोन देने पे। अब इतनी बड़ी नाकामियां होती नहीं, उसके बदले में क्या हुआ कि जब आखिरी जो हमारी उम्मीद थी, इवन टर्की से भी नाकामी हो गई, जो आखिरी उम्मीद जो थी वो थी चाइना। तो जनरल बाजवा ने सोचा कि अब अगर इस निकम्मे इंसान को मैं अगर उधर भी भेज दूंगा, चाइना भेज दूंगा, ये वहां से भी नाकामी लेके आएगा। और चाइना हमारा लास्ट होप है और सबसे सिंसियर पार्टनर है, उसके साथ हम किसी कीमत पे नहीं बिगाड़ सकते। तो इसलिए आर्मी चीफ को खुद ही इंटरफेयर करना पड़ा और वो उधर गए और उधर से मामलात कुछ सुलझा के आए हैं। अभी हम आसान अल्फाज इस टीम की इस खबर के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि ये हुआ कैसे। क्योंकि एक हमारा इस वक्त प्रेजेंट इस वक्त मौजूदा हमारा फॉरेन ऑफिस में एक मिनिस्टर मौजूद है जिसका नाम है बिलावल भुट्टो। उसको नहीं बुलाया और दूसरे मुल्क ने शाह महमूद कुरैशी को बुलाया जो पिछली हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर थे। ये आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में 75 साल जिंदगी में पाकिस्तान की ये नहीं हुआ कि एक करंट मिनिस्टर जो इस वक्त मौजूद है, जो सीट पे बैठा हुआ है, उसको ना बुलाया जाए और पिछली हुकूमत वाले को बुलाया जाए। अब आसान अल्फाज की टीम इस चीज के ऊपर वर्किंग कर रही है कि इसके दो पहलू, सिर्फ इसके दो पहलू निकलते हैं। एक, चाइना ने या जनरल बाजवा ने उनको कुछ कहा है जिस वजह से चाइना ने शाह महमूद कुरैशी को बुलाया, या चाइना ने खुद फैसला किया है कि बाजवा हम तुम्हारी बात नहीं सुनते, हमने जिस बंदे से डील करनी है, जिस बंदे से हम कंफर्टेबल थे, वो थी PTI। देखिए, चाइना के अंदर भी अखबारों के अंदर ये खबर आना शुरू हो चुकी है कि इमरान खान की हुकूमत इसलिए गिराई गई कि इमरान खान रशिया गए थे और रशिया से तेल का सौदा करने वाले थे। चाइना इस वक्त रशिया से तेल लेता है, अपनी जरूरत का 40% तेल चाइना जो है वो रशिया से लेता है। और उन्होंने यही इसी अपनी अखबारात में यही खबर लिखी है कि पाकिस्तान भी यही करना चाह रहा था। और बड़ी हैरानकुन बात है कि मैं तो हैरान हूँ, ये जो जिसने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है कि उसको इतनी समझ नहीं आ रही। आप 900 मिलियन डॉलर 900 मिलियन डॉलर आप IMF से लेने जा रहे हैं, और अगर आप रूस से तेल ले लेते हैं आप 2 बिलियन डॉलर बचाएंगे। कहाँ 900 मिलियन और कहाँ 2 बिलियन डॉलर, जमीन आसमान का फर्क है। मगर बस जब आपने गुलामी कबूल कर ली है, अपनी अकल से चलना नहीं है, तो फिर आप ऐसे ही फैसले करेंगे। मैं इस मौके पे आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि अभी जनरल बाजवा अभी अभी चाइना से आए हैं वापस। अभी एक दिन नहीं गुजरा उनको और चाइना ने ये बयान दे दिया। हमारी आसान अल्फाज, जब हम टीम आपस में बैठे, अपने रिटायर्ड अफसर वगैरह और इंटेलिजेंस के बंदे जब बैठे, रिटायर्ड अफसरान बैठे, तो हमने इसी चीज़ पे हमारा इत्तेफाक इस बात पे हो रहा है कि ये अहकामात आर्मी चीफ गए हैं, उन्होंने उनको दिए हैं ताकि वो शहबाज हुकूमत को ये बता सकें कि आप लोग काम ठीक नहीं कर रहे, मेरे पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं और लोग काम करने के लिए रेडी हैं। और साथ ही साथ इसके साथ फौरन टर्की ने भी शाह महमूद कुरैशी को बुला लिया है। देखिए, टर्की के साथ भी हमारे डिफेंस के ताल्लुकात हैं काफ़ी ज़्यादा, चाइना के साथ तो है ही है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो चाइना से सबसे ज़्यादा डिफेंस का असला लेता है, चाइना से लेता है सबसे ज़्यादा। दूसरे अल्फाज के अंदर चाइना सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट अपनी डिफेंस की करता है वो पाकिस्तान को करता है। और टर्की भी हमें एक्सपोर्ट करता है, इतनी ज़्यादा नहीं करता, मगर ड्रोन्स उनके हम लेते हैं। हेलीकॉप्टर की डील हो रही थी, ड्रोन्स हम लेते हैं उनसे। तो ये दो बातें बहुत हैरान कौन है और परेशान करने वाली होनी चाहिए इस शहबाज हुकूमत के लिए कि ये क्या हो गया है कि उनका फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है, मगर जो करीबी मुल्क है वो पुराने फॉरेन मिनिस्टर को बुला रहे हैं, बिलावल भुट्टो को नहीं बुला रहे। टर्की के बारे में तो हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, मगर चाइना की अगर मैं नजर से देखूं तो उसके अंदर ये हमें पता लगता है कि चाइना बिलावल भुट्टो को बिल्कुल घास नहीं डाल रहा
और दूसरे तालिबान ने भी साफ कह दिया कि ये हमारे पास नहीं आएगा, ये बिल्कुल हमें कबूल नहीं है बंदा बिलावल भुट्टो, उसकी माँ की वजह से। अगर हम ये देखें चाइनीज ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बात बड़ी जब बिलावल भुट्टो अमेरिका गए थे, इनकी एक बात बड़ी तशवीशनाक थी। वो ये थी कि एक तो जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन से मुलाकात हुई, वो तो होती रही, उसके बाद उन मुलाकातों के अंदर एक मुलाकात बिलावल भुट्टो की ब्लिंकन के साथ एक बंद कमरे में हुई है, जहां जहां पे कोई और बंदा नहीं था। अब उसके अंदर क्या बात हुई वो किसी को नहीं पता, मगर बातें ये आ रही है मुख्तलिफ सोर्सेज से कि इंडिया ने कोशिश कर रहा है बड़े अरसे से कि वो मुस्तकिल मेंबर बन जाए यूनाइटेड नेशन का, और उसके अंदर रुकावट कई मुल्क लाते हैं। मगर ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम इंडिया के मुस्तकिल मेंबर बनने में कोई रुकावट नहीं पेश करेंगे। अगर ये हो जाता है तो ये चाइना के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। चाइना बिल्कुल इससे खुश नहीं होगा, पाकिस्तान भी खुश नहीं होना चाहिए। मगर अब इसके ऊपर चाइना की बिल्कुल रजामंदी बिल्कुल नहीं होगी। और चाइना इससे क्यों हो, क्योंकि चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह मैं जिक्र कर चुका हूँ, सी पैक, ट्रेन, रेल, रोड, पुल, दरिया, डैम, किश्ती, डिफेंस का सिस्टम, बंदरगाहें, कितनी चीज़ें चाइना करके दे रहा है। तो ये चाइना बिल्कुल इसको पसंद नहीं करो। ये गर्म पानी का तो मसला रशिया का भी था, जिस वजह से वो आना चाह रहा था, नहीं आ सका। और चाइना बड़े फ्रेंडली तरीके से आना चाह रहा है, और मैं ख्याल चाइना को आना भी चाहिए। चाइना हमारा हमेशा का दोस्त है, ऐसा दोस्त है जिसने कभी हमें धोखा नहीं दिया। अमेरिका की तरह तो नहीं थोड़ी है उसने कि बात करे और जब मुश्किल आए तो गायब हो जाए। चाइना ने हमेशा हर मुश्किल में हमारी साथ दी है। इवन जब हमारी 2 जंगें इंडिया के साथ हुई, उसके अंदर उसने हमारा साथ दिया है। तो चाइना के ऊपर हम बिल्कुल एतबार कर सकते हैं। अभी सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये मीटिंग किस वजह से हो रही है। और ये इंपॉर्टेंस जो लूज की है शहबाज शरीफ ने, इसके अंदर शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ खुद कसूरवार है। जिस बंदे को गार्ड ऑफ ऑनर का तरीका लेना नहीं आता, वो समझा कि पंजाब पुलिस के आगे खड़ा हुआ है, कोई उसके आगे कुछ कह नहीं सकता। वही आप इतने बड़े मुल्क के आगे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टर्की में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको पहले से गाइडेंस दी जाती है कि आपने किधर चल के जाना है, किस बंदे से मिलना है, किस बंदे के आगे आपने थोड़ा सा सर नीचे करना है, कौन यहाँ पे लीड कर रहा है इस पूरी परेड को। किसी चीज़ का उसको बंदे को ना शऊर था, ना उसको याद था, और बस जाके जहाँ पे खड़ा हो गया, फिर अर्तुगान उसका हाथ मोड़ के खड़ा करे, भाई मुंह इधर करो, तुम उधर मुंह करके क्यों खड़े हो। ये तो बहुत शर्म की बात है। लाने वालों को भी शर्म आनी चाहिए, इस बंदे को खुद भी शर्म आनी चाहिए। और अगर आप लोगों को इतनी जल्दी थी इसको लाने में, इसको पहले जरा पीए में भेज देते, वहां पे जरा 2-3 बेसिक तो सीख जाता कि किसके पीछे चलना है, गार्ड कौन है, कॉशन क्या देता है, सारी चीजें सीख लाता, उसके बाद इसको इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च करते। ये था अब तक का वीलॉग आसान अल्फाज की तरफ से। हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान माल ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए। जाने से पहले मेरे साथ हम आवाज़ों के नारा बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।